जय माता दी। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम तीसरे दिन की कथा का श्रवण करेंगे, जिससे सुनने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें आध्यात्मिक और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। कैसे हो मेरे प्यारे भक्तों, ये बताने के लिए कमेंट में लिखे जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदि शक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की परेशानियां, शत्रु कामना सभी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्धचंद्र और मंदिर के घंटे जैसे लगे रहने के कारण माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र और धनुष और लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती है। आइए हम पाठ शुरू करने से पहले अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। सेनापति सहित महिषासुर का वध। मेधा ऋषि बोले, इस प्रकार सेना को नष्ट हुए देखकर महिषासुर की सेना का सेनापति चक्षर क्रोध में भरकर देवी से लड़ने चला। उसने देवी के ऊपर बाण से इस तरह वर्षा की जैसे मेरु पर मेघ जल की वर्षा करता है। देवी ने खेल ही खेल में उसके बाणों को काटकर अपने बाणों से घोड़े और सारथियों को मार दिया। तुरंत ही उसके धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा को काट डाला और उसके शरीर से शीघ्रगामी बाणों से छेद डाला। टूटे हुए धनुष, मरे हुए घोड़े, सारथी वाला तथा रथ से हीन वह असुर खड़ग व ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। अपनी पैनी खड़ग का पहला वार सिंह के सिर पर करके दूसरा अत्यंत वेग से देवी की बाएं भुजा पर किया। हे राजन, भुजा से लगकर असुर के खड़ग टूट गया। तब क्रोध से लाल आंख असुर ने शूल उठाया और उस असुर ने शूल को भद्रकाली के ऊपर चला दिया। आकाश से आते हुए सूर्य के समान तेज प्रकाशमान शूल को देखकर देवी ने अपना शूल छोड़ा, जिससे असुर शूल के सैकड़ों टुकड़े कर असुर को मार दिया। महिषासुर के महाबली सेनापति चुक्षर के मरने पर हाथी पर सवार होकर चामार नामक असुर सम्मुख आया। उसने भी अंबिका देवी पर शक्ति छोड़ी, जिसको देवी ने अपने हुंकार से निस्तेज कर भूमि पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर भूमि पर गिरा देखा असुर ने क्रोध में भरकर शूल चलाया तो देवी ने बाणों से काट डाला। इसके पश्चात सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठा असुर से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते दोनों हाथी के ऊपर से गिर पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर कठिन प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह ने कूदकर अपने पंजों के प्रहार से चामार का सिर धड़ से अलग कर दिया। उग्र को देवी ने शिला और वृक्ष आदि से मार दिया। कराला ने दांत, घुसा आदि और लातों को की मार से प्राण छोड़ दिए। देवी ने क्रूर हो गदा की चोट से उगत का चूर्ण कर दिया। विषकाल का, भिंदीपाल का शस्त्रों से, तामार व अंधका का बाण से, आस्य, उग्र, वीर्य, महानु और त्रिनेता नामक दैत्यों का त्रिशूल से वध कर दिया। बिडाल का खड़ग से सिर काट दिया। दुर्धर व दुर्मुख दोनों के बाणों से यमपुरी पहुंचा दिया। महिषासुर इस समय अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप धारण कर देवी से के गणों को डराने लगा। इन्हीं को नाथों से, कुछों को खुरों से, भूतों के पूछ से और अनेकों को सींग से मार गिराया। बहुत से वेग से भीषण नाथा इधर उधर घूमकर तथा अनेकों को निश्वास वायु से भूमि पर गिरा दिया। पराक्रमी महिषासुर देव सेना को इस प्रकार गिराकर देवी के सिंह को मारने चला। तब क्रोधित हुई महाबली असुर भी क्रोध में भरकर खुरों से भूमि खोदने और सिंहों के ऊंचे ऊंचे पर्वतों को फेंककर गरजने लगा। असुर के वेग पूर्वक घूमने से पृथ्वी फटने लगी। पूंछ से शुद्ध समुद्र का जल सब और फैलने लगा। बादल सिंहों के हिलने से टुकड़े टुकड़े हो गए और श्वास की हवा से सैकड़ों पहाड़ गिर गए। इस तरह क्रोध से झपटते हुए महिषासुर को देखकर देवी ने उसे मारने के लिए क्रोध किया और अपना पासा फेंककर महिषासुर को बांध लिया। तब महायुद्ध में फंसे हुए असुर ने अपने भैंसे का रूप छोड़ दिया। फिर वह सिंह हो गई। जो ही देवी उसका सिर काटने लगी, तो ही तलवार हाथ में लिए वह पुरुष हो गया। देवी ने उसके शीघ्र ही बाणों से बीध दिया। तब वह हाथी बन गया तथा गरज का सूंड से सिंह को खींचने लगा। देवी ने उसका सूंड काट डाली। फिर वह भैंसा हो गया और पहले की भांति तीनों लोकों में प्राणियों को भयभीत करने लगा। तब माता चंडिका ने क्रूर होकर बार बार उत्तम मदिरा पी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। वह असुर देवी पर बल पराक्रम के मन में मुख पर्वत फेंकने लगा, किंतु देवी ने अपने बाणों चूर चूर कर दिए। मदिरा पान के
से लाल मुख वाली देवी ने अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, हे मूर्ख, थोड़ी देर और कर, जब तक मैं मदिरा पीऊं। यहाँ मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर शीघ्र ही देवता गरजेंगे। मेधा ऋषि बोले। यह कहकर देवी उछलकर असुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल का प्रहार किया। देवी के पांव से दबे असुर ने अपने मुख से बाहर निकलने का दूसरे रूप में प्रयत्न किया। आधा निकलते ही अपने पराक्रम से देवी ने उसे रोक लिया। उसी अवस्था में युद्ध करते हुए असुर को देवी ने बहुत बड़ी तलवार से सिर काट कर गिरा दिया। तब हाहा करती हुई संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। सभी देवता प्रसन्न हुए। देवता ऋषियों के साथ देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।